ठीक है। और इस वाले से पॉज। देखो भाई, तो आज हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला प्लांट जिसका नाम क्या होता है? एल्गी। एल्गी का दूसरा नाम होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। एल्गी का दूसरा नाम होता है थैलोफाइटा। तो यहाँ पे एल्गी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जिससे रिलेटेड हमें चीजें समझनी है। तो इसकी हेडिंग जो आती है एल्गी का, उसका नाम होता है अबाउट। सबसे पहली हेडिंग आती है अबाउट एल्गी। तो अबाउट एल्गी में सबसे पहला पॉइंट लिखना होता है, एल्गी जो होते हैं वो नॉन वेस्कुलर होते हैं। एल्गी जो होते हैं वो नॉन वेस्कुलर होते हैं। सबके नीचे ना जगह छोड़ते रहना, क्योंकि इनके नीचे भी लिखवाऊंगा, ठीक है। कॉमा डाल के अगला इसके नीचे से कुछ लिखवाऊंगा, ठीक है। वही तो बताना है, तभी तो बोला लिखवाऊंगा, ठीक है। तो एल्गी कैसे होते हैं भाई? नॉन वेस्कुलर होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या आता है? एल्गी जो होते हैं वो थैलॉइड होते हैं, सिंपल थैलॉइड होते हैं। तो सेम इसके नीचे भी लिखवाऊंगा अभी। तो एल्गी जो होते हैं सिंपल थैलॉइड होते हैं। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। तो एल्गी आर सिंपल थैलॉइड, ठीक है। तो एल्गी नॉन वेस्कुलर, सिंपल थैलॉइड। थर्ड पॉइंट, एल्गी जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एल्गी जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इसके नीचे भी थोड़ा लिखवाना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एल्गी जो होते हैं उनका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। तो उसको लिखने से पहले लिखेंगे इनका एक्वेटिक हैबिटेट होता है मोस्टली, ठीक है। तो कैसे होते हैं? मोस्टली एक्वेटिक। यहाँ लिखेंगे मोस्टली एक्वेटिक। मोस्टली क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि इसमें कई सारे पॉइंट आएंगे। तो मोस्टली एक्वेटिक, तो दे आर मोस्टली एक्वेटिक। तो ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। फिर इसके नीचे भी एक आधे पॉइंट आएंगे। लास्ट पॉइंट आता है इनका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। तो एल्गी से रिलेटेड हमने लिखे कुछ पॉइंट, ठीक है। ये टोटल कितने पॉइंट है? 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, कितने पॉइंट है भाई? 5 पॉइंट है। और ये 5 पॉइंट को याद रखने का तरीका होता है नसा, ठीक है। NaSHA, ठीक है। यहाँ पे N क्या बताता है भाई? नॉन वेस्कुलर होते हैं। A क्या बताता है? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। S क्या बताता है? सिंपल थैलॉइड होते हैं। H क्या बताता है? एप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। और A क्या बताता है? एक्वेटिक होते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया इनको याद रखने का तरीका। तो एक बार पहले इनके कैरेक्टर याद करो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग याद करो। तो सबसे पहला क्या आएगा? नॉन वेस्कुलर, एक्वेटिक या ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। देन सिंपल थैलॉइड, एक्वेटिक या जो भी तुमने पहले लिखा, ठीक है। एच का मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। एक बार दोबारा याद करो सारे बच्चे। एन का मतलब नॉन वेस्कुलर, ए का मतलब ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। एस का मतलब सिंपल थैलॉइड, एच का मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ए का मतलब एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक। ठीक है, दोनों वर्ड बोल रहे, मोस्टली एक्वेटिक। क्लियर है भाई? चलो, तो एक बार कौन सुनाएगा 5 पॉइंट? कौन कौन से? तुम सुना रहे हो? सुनाओ। हाँ बताओ। स्कूलर, हाँ, सिंपल थैलॉइड, एच हो रह गया, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मोस्टली एक्वेटिक। ठीक है, लिख लिया सबने? पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है। तो एक बार इसमें एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड आता है नॉन वेस्कुलर। तो नॉन वेस्कुलर का मतलब हमें समझने के लिए समझना पड़ेगा वेस्कुलर क्या होता है। तो वेसल्स क्या होती हैं हमारी बॉडी में? वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? ब्लड वेसल्स। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स हमारी दो तरीके की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। क्या होती हैं? आर्टरीज और वेन्स। तो जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं ये हमारा होता है वेस्कुलर सिस्टम। क्या होता है? वेस्कुलर सिस्टम। तो वेस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी में कौन है? आर्टरीज और वेन्स। अब मैं बोल रहा हूँ कोई पेड़ तुमने देखा, बड़ा सा पेड़ है, तो मैं ये बोल रहा हूँ बताओ इस पेड़ में जमीन से ऊपर तक पानी कैसे जाता है? जाइलम से। खाना पत्तों से नीचे तक कैसे जाता है? फ्लोएम से। तो प्लांट का वेस्कुलर सिस्टम क्या हुआ? जाइलम फ्लोएम। तो वेस्कुलर सिस्टम क्या हुआ नैन्सी प्लांट का? और जाइलम और फ्लोएम। मतलब प्लांट में वाटर और फूड के लिए कौन होता है? जाइलम और फ्लोएम। एक जगह से दूसरी जगह खाना और पानी ले जाने के लिए कौन होता है? जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नैन्सी? मतलब इनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं है। आगे मतलब समझ में, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो इंग्लिश में लिखेंगे दे लैक, क्या लिखेंगे भाई? दे लैक जाइलम एंड फ्लोएम। दे लैक जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है।
कौन बच्चा मुझे आंसर बताएगा कि सबसे पहला प्लांट कौन था जिसमें वेस्कुलर सिस्टम आया? बताओ जी, लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, लास्ट क्लास में प्लांट क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था। सबसे पहला प्लांट कौन था जिसमें वेस्कुलर सिस्टम आया? टेरिडोफाइटा। हमने लिखा था ट्रैकियोफाइट्स। क्या लिखा था? ट्रैकोफाइट्स में 3 प्लांट लिखे थे जिनके पास ट्रैकिड्स होता है। ट्रैकिड्स किसका हिस्सा होता है? जाइलम का। किसका हिस्सा होता है? तो ट्रैकिड सबसे पहली बार किसके पास आया था? टेरिडोफाइट के पास। तो सबसे पहला वेस्कुलर प्लांट कौन हुआ? टेरिडोफाइट हुआ। ठीक है, तो सही आंसर दिया विवान ने। तो यहाँ पे दे लैक जाइलम एंड फ्लोएम। सेकंड पॉइंट आता है सिंपल थैलोइड। क्या आता है? सिंपल थैलोइड। तो सिंपल थैलोइड का मतलब क्या होता है भाई? मैंने बोला किसी का स्ट्रक्चर ना थैले जैसा है। कैसा आएगा? थैले जैसा। तो थैले के अंदर क्या होते हैं? 4 कोने। क्या होते हैं? 4 कोने। मैंने बोला इस प्लांट का स्ट्रक्चर प्लांट जैसा है। तो प्लांट जैसा तुम क्या इमेजिन करोगे? इसमें रूट्स होंगी, इसमें स्टेम होगी, इसमें लीव्स होगी, है ना? तो जिसके अंदर रूट स्टेम और लीव्स होगी उसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ? प्लांट जैसा। कैसा? प्लांट जैसा। और जिसके अंदर रूट स्टेम और लीव्स नहीं होगी उसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ? थैले जैसा। कैसा हुआ? थैले जैसा। तो थैले जैसे जिसका स्ट्रक्चर होगा उसे क्या कहेंगे? सिंपल थैलोइड। तो सिंपल थैलोइड की डेफिनेशन क्या होगी? दे लैक रूट स्टेम एंड लीव्स, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा है? थैले जैसा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होगी लिखेंगे? सिंपल थैलोइड का मतलब होता है दे लैक रूट स्टेम एंड लीव्स। रूट स्टेम एंड लीव्स। तो बताओ भाई सबसे पहला प्लांट कौन सा जिसके पास रूट आई? टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो दे लैक रूट स्टेम एंड लीव्स। आ रहा समझ में? नेक्स्ट आता है ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, क्या आता है? ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये अपना खाना खुद बना पाते हैं। तो इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल ए। तो हैव क्लोरोफिल ए, हैव क्लोरोफिल ए। तो इनके पास क्लोरोफिल ए होता है फॉर फूड सिंथेसिस। फॉर फूड सिंथेसिस। तो इनके पास पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए जिसकी मदद से खाना बना पाते हैं। फॉर फूड सिंथेसिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मोस्टली एक्वेटिक पे। ठीक है, मोस्टली एक्वेटिक पे। तो मोस्टली का मतलब होता है ज्यादातर, है ना? तो ज्यादातर का मतलब है कि थोड़े बहुत ऐसे होंगे जो पानी में नहीं रहते होंगे, है ना? तो मोस्टली एक्वेटिक का मतलब ये है कि ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं पर सब एक्वेटिक नहीं होते, तो उनके बारे में लिखना पड़ेगा हमें। तो मोस्टली एक्वेटिक के नीचे लिखना पड़ेगा सम लिव ऑन। तो यहाँ पे किस किस पे पाए जाते हैं? तो भाई कुछ पत्थर होते हैं, जैसे गांव में जो नलके वलके के पास का फर्श होता है उस पर ग्रीन ग्रीन काई जमी होती है ना? तो वो पत्थर कैसा होता है? थोड़ा नमी वाला। कैसा होता है? ड्राई नहीं होता। कैसा नहीं होता? ड्राई। क्यों ड्राई नहीं होता भाई? दिन भर नलका चल रहा है वहां पे। सरकारी नलके वलके के आसपास देखा होगा ना, फर्श जो होता है वो फिसलने वाला होता है। या हो सकता है कि तुम कभी फिसले भी हो किसी जगह पे कि पैर रखा तुमने फर्श पे और स्लिप हो गया। क्यों स्लिप हो गया? क्योंकि वहां ग्रीन कलर की क्या थी? काई थी। ठीक है, तो जो ये काई है ये पानी के अलावा कहां पाई जाती है? मॉइस्ट स्टोन। किस पे पाई जाती है? मॉइस्ट स्टोन। ठीक है, तो मोस्टली एक्वेटिक आल्सो फाउंड एट, आल्सो फाउंड एट। तो कहां कहां पाए जाते हैं? आल्सो फाउंड एट मॉइस्ट स्टोन। तो मॉइस्ट स्टोन मतलब होता है जहां पे नमी होगी, जिस पत्थर पे नमी होगी। तो ये पत्थर कहाँ हो सकता है? पानी के किनारे पे हो सकता है भाई। ठीक है, या पानी के अंदर डूबा हुआ हो सकता है, या वो मैंने बताया फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट मॉइस्ट स्टोन। और कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? ये मॉइस्ट सॉइल। सॉइल के ऊपर पाए जाएंगे। कोई सॉइल मॉइस्ट होगी, गीली होगी तो वुड पे पाए जाएंगे। अगर कोई लकड़ी गीली होगी उसके ऊपर ये ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो जहां पे भी थोड़ी नमी मिलेगी उसके ऊपर ये ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, थर्ड ये पाए जाते हैं इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बताओ, पढ़ा था कहीं पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एल्गी का? कौन सा नाम क्या होता है? ये तो डेफिनेशन होगी, इसका एग्जाम्पल क्या है एल्गी के? लाइकन। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया? लाइक माइकोरिजा में एल्गी नहीं थी अगर याद हो तो। ठीक है, उसमें हायर प्लांट था, फंगस विद हायर प्लांट। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? लाइकिन। लाइकिन में आरुस एल्गल कंपोनेंट का क्या नाम था? फाइकोबायोन। ठीक है, और लास्ट आता है ऑन अदर एनिमल्स लाइक स्लॉथ बियर। ऑन अदर एनिमल्स, तो एल्गी जो होती है कुछ एनिमल्स के बालों पे ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो ऑन अदर एनिमल्स लाइक स्लॉथ बियर। तो स्लॉथ बियर के ऊपर ग्रो कर जाती है, तो उसको हरा कर देती है स्लॉथ बियर को। ठीक है, तो ये हो गया मोस्टली एक्वेटिक। अब आते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि वाई एल्गी इज कॉल्ड थैलोफाइटा। वाई एल्गी इज कॉल्ड थैलोफाइटा। एल्गी को थैलोफाइटा क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर सेम आएगा जो तुमने सिंपल थैलोइड में लिखा है, बिकॉज देयर बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, या बिकॉज देयर बॉडी लैक रूट स्टेम एंड लीव्स। क्लियर होगी बात भाई? ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। तो लास्ट आता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहां तक लिख लो पहले सारे बच्चे। क्या कुछ समझना है? कोई पॉइंट ना समझ में आया? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है? तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जानने से पहले हम पूछेंगे जरा आशीष से, आशीष हैप्लॉइड क्या होता है? जिनके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का क्या मतलब होता है? पेयर तो होगा ही नहीं, अनपेयर्ड क्रोमोसोम है ना, अनपेयर्ड। क्या कहेंगे? अनपेयर्ड। तो जिसको नहीं पता वो समझो जरा क्या होता है भाई। हमारे पास सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। अगर क्रोमोसोम पेयर में है कैसे आएगा? तो जैसे भाई लास्ट में मेल के अंदर पेयर में होता है ना, लास्ट वाला क्रोमोसोम जो होता है पेयर में होता है, 23rd। तो अगर क्रोमोसोम पेयर में है कैसे है भाई? तो इसे डिप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लॉइड कहते हैं। सेम ऐसे ही अगर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पेयर में नहीं है तो ये क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। अगर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पेयर में नहीं है, नैन्सी बताओ, अगर पेयर में नहीं है तो क्या हो गया? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। पेयर में नहीं है तो हैप्लॉइड, पेयर में नहीं है तो हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का सिंबल क्या होता है? एन। हैप्लॉइड का सिंबल क्या होता है? डिप्लॉइड का सिंबल क्या होता है? 2n होता है। ठीक है, अब इस ऊपर वाले पॉइंट से रिलेट करके बताओ, है ना, ऊपर वाले पॉइंट से रिलेट करके बताओ डायग्राम से, हैप्लॉन्टिक का मतलब एल्गी जो है वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड है। एल्गी कैसी है? हैप्लॉइड है। समझ में आ गई बात? एल्गी कैसी है भाई? हैप्लॉइड है। ठीक है, तो मींस एल्गी जो होती है, इसका अगर आसान भाषा में लिखा जाए तो एल्गी कैसी होती है? एल्गी आर हैप्लॉइड। जितनी भी एल्गी होती हैं कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। ठीक है, एल्गी आर हैप्लॉइड। तो ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करती है। अगर हम बोले बताओ ह्यूमंस लाइक हम जो है हमारी कैसी लाइफ साइकिल होगी ऋषभ? डिप्लॉन्टिक या हैप्लॉन्टिक? डिप्लॉन्टिक। हमारी लाइफ साइकिल कैसी होगी? डिप्लॉन्टिक होगी। क्यों होगी डिप्लॉन्टिक विवान हमारी लाइफ साइकिल? क्योंकि हमारे अंदर क्रोमोसोम पेयर में है। अगर मैं तुमसे बोलूं बताओ नैन्सी बताओ, ये कौन सी सेल हो सकती है हमारी बॉडी की या फीमेल की बॉडी की जिसके लास्ट में सिर्फ एक्स है? कौन सी सेल हो सकती है? उसको गैस करने दो, तुम बताओ। अब कुछ और भी बोल लो। कौन सी सेल है ये? ओवा। ओवा में क्या होता है लास्ट में? एक्स होता है। ये कौन सी है नैन्सी? स्पर्म। उसमें लास्ट में क्या होता है? वाई। तो जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो पेयर में क्रोमोसोम किस में आ जाते हैं? जाइगोट में। किस में आ जाते हैं? जाइगोट में। तो जब भी गैमेट्स होंगे वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे, और जब भी जाइगोट होगा कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। हमारी पूरी बॉडी कैसी है? डिप्लॉइड है। कैसी है? डिप्लॉइड है। ठीक है, पर जो गैमेट्स होते हैं ह्यूमंस के वो कैसे होते हैं भाई? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब इनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है उसको भी जरा समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये एल्गी है भाई, ठीक है, ये एल्गी कैसी है? हैप्लॉइड। कैसी है? हैप्लॉइड। इस एल्गी ने क्या प्रोड्यूस करा? गैमेट। क्या प्रोड्यूस करा? गैमेट प्रोड्यूस करा। तो लेट करो भाई इसने दो गैमेट्स प्रोड्यूस करे, मेल और फीमेल। ठीक है भाई, अब गैमेट एक जैसे होंगे तो आरुष क्या कहेंगे बताओ इस टर्म को? व्हेन बोथ गैमेट्स आर सेम देन इट इज कॉल्ड, लेट हो गए तुम। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों गैमेट जब फ्यूज करते तो क्या कहेंगे? आइसोगैमेट्स। अब देखो इन्होंने अगर गैमेट्स बनाए तो गैमेट्स कैसे बनाए होंगे? हैप्लॉइड। कैसे बनाए होंगे? कैसे बनाए होंगे ये तो पूछ रहा हूँ, आंसर तो दो। हैप्लॉइड गैमेट्स कैसे बनाए होंगे? नहीं, मायोसिस में तो एन का आधा हो जाएगा ना, माइटोसिस। अब सारे बच्चे समझो इसका क्या मतलब होता है। ये हमारी बॉडी की कोई सेल है, ठीक है, तो मान लो फीमेल में ये क्या है? ओवा है। क्या है फीमेल में? ओवा है। तो जो फीमेल में ओवा है वो फीमेल में किसी सेल से बना होगा ना, ओवरी की किसी सेल से बना होगा। कहां से बना होगा? सेल से। तो लेट करो ये फीमेल की ओवरी की सेल है जिसके लास्ट में क्या है? XX। क्या आएगा? XX। तो जो फीमेल की ओवरी की सेल है ये एक ऐसी सेल डिवीजन में जाएगी जिसका नाम होता है मियोसिस। क्या नाम होता है?
और ये एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें पेयर टूट जाता है, पेयर आधा हो जाता है, पेयर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो मतलब 2n किस में बदल जाता है निखिल, n में बदल जाता है। सेम ये मेल का टेस्टिस की सेल है, और मेल की टेस्टिस की सेल कौन सी सेल डिवीजन में गई, मियोसिस में। किसमें गई, मियोसिस में। तो यहाँ पे पेयर टूट गया और स्पर्म कैसा बना, n, स्पर्म कैसा बना, n। बताओ समझ में आया। तो अगर डिप्लॉइड को हैप्लॉइड में बदलना है, डिप्लॉइड को, तो कौन सी सेल डिवीजन लगेगी, कौन सी सेल डिवीजन लगेगी डिप्लॉइड को हैप्लॉइड के लिए, हैप्लॉइड को हैप्लॉइड में, हैप्लॉइड को हैप्लॉइड में माइटोसिस लगेगी। ठीक है, अगर क्रोमोसोम जैसा पहले था वैसा ही बाद में रखना है तो कौन सी लगेगी, माइटोसिस लगेगी। कौन सी लगेगी, माइटोसिस। तो यहाँ पे एक जगह शॉर्ट में लिख लो नोट डाल के, माइटोसिस का मतलब होता है, माइटोसिस का मतलब होता है कि 2n का 2n रहेगा, ठीक है, क्रोमोसोम सेम रहेगा, और n का क्या रहेगा, n रहेगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते हैं, इक्वेशनल का मतलब क्या होता है, इक्वल। इक्वेशनल का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो जितना पहले था उतना ही बाद में जाएगा, जितना पहले था उतना ही बाद में जाएगा। माइटोसिस का मतलब समझ में आया नैंसी, ठीक है। मियोसिस का क्या मतलब समझा है भाई मैंने, n हो जाएगा भाई, 2n से क्या हो जाएगा, n। डिप्लॉइड से क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। तो 2n से n। तो इसका दूसरा नाम होता है रिडक्शनल डिवीजन। क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कम। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कम। तो इसका नाम होता है रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है भाई, तो ये दोनों लिख लो अलग से, तो मियोसिस और माइटोसिस। तो सवाल दोबारा फिर नैंसी से सवाल है भाई, बताओ ये एक सेल है एल्गी, कौन है, एल्गी, एल्गी है, और एल्गी ने डिवाइड करके दो सेल बनाई। यहाँ पे ध्यान दो डायग्राम में, तो n से nn बनाई, तो कौन सी डिवीजन यूज करी होगी, माइटोसिस या मियोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस मियोसिस, माइटोसिस। तो यहाँ पे एल्गी ने कौन सी डिवीजन यूज करी भाई, माइटोसिस यूज करी। अब ये जो दो गैमेट्स हैं, ये गैमेट्स आपस में फ्यूज कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, दो गैमेट के फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो दो गैमेट जो फ्यूज होते हैं तो फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट। अब बताओ भाई, यहाँ पे नैंसी बताएगी फिर से, जाइगोट जो है वो दो हैप्लॉइड सेल के फ्यूजन से बना है। किसके फ्यूजन से, तो जाइगोट डिप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा, ये n और n फ्यूज हो गए, तो जाइगोट डिप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा, कैसे हैप्लॉइड होगा तुम बताओ, डिप्लॉइड। n प्लस और n कितना हो गया, 2n हो गया। 2n क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, तो जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। ठीक है, अब बताओ फिर दोबारा वही सवाल है, तुम बताओ, तुम फंसोगे अब। ठीक है, जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड बना, एल्गी कैसा होता है, तो ये हैप्लॉइड दोबारा कैसे बनेगा एल्गी, किसमें मायोसिस होगी, कौन सी सेल में मायोसिस होगी, इसमें, 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 जाइगोट में। तो इसे क्या कहते हैं, जाइगोटिक मायोसिस। क्या कहते हैं, जाइगोटिक मायोसिस। तो यहाँ पे जाइगोटिक मायोसिस होगी, ठीक है, जाइगोटिक मायोसिस होगी, और जाइगोटिक मायोसिस से क्या बन जाएगा, नया एल्गी। क्या बन जाएगी, नई एल्गी। तो बताओ हमारे अंदर जाइगोटिक मायोसिस होती नहीं होती, होती नहीं होती, बताओ ऋषभ, हमारे अंदर होती है, स्पर्म फ्यूज करा ओवा से, क्या बना, जाइगोट। जाइगोट मायोसिस में जाएगा, माइटोसिस में जाएगा, जाइगोट माइटोसिस में जाएगा, 2n से 2n बनता रहेगा, या मियोसिस में जाएगा, माइटोसिस, मियोसिस, मियोसिस में जाएगा, माइटोसिस में जाएगा। ठीक है, माइटोसिस में जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2n। कैसे होते हैं, तो 2n तो मेंटेन रखना ही पड़ेगा ना, अगर ये मियोसिस में चला गया तो n हो जाएगा, और ह्यूमंस में क्रोमोसोम कैसे रहते हैं, 2n रहते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे अंदर जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती। अब एक और क्वेश्चन लिखो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो एग्जाम के लिए। हाँ खत्म हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हाउ मियोसिस इज डिफरेंट, हाउ मियोसिस इज डिफरेंट in higher and lower organism, in higher and lower organism। यही तो तुमसे पूछने वाला, तुमने मेरे से पूछ लिया, इन हायर एंड लोअर ऑर्गेनिज्म। तो बता भाई अपने आप को तुम क्या मानते हो, हायर या लोअर मानते हो, तो हम हायर हो गए। ठीक है, एल्गी क्या मानते हो अपने आगे, हायर या लोअर, एल्गी क्या हो गई, लोअर ऑर्गेनिज्म हो गई। ठीक है, तो मियोसिस कैसे डिफरेंट होती है हायर और लोअर में, तो क्या बताया, लोअर ऑर्गेनिज्म में जाइगोटिक मियोसिस होती है,
लोअर ऑर्गेनिज्म में ऋषभ, अभी देखा ना हमने, लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या हमारे अंदर होती है, हायर ऑर्गेनिज्म में जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती, तो कहाँ होती है हमारे अंदर मियोसिस? बताओ भाई कहाँ होती है हमारे अंदर? अभी बताया मैंने, बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, हमारे अंदर कहाँ होती है मियोसिस नैन्सी? गैमेट्स बनते हैं ना, देखो ओवरी ने मियोसिस करके क्या बनाया, ओवा, टेस्टिस ने मियोसिस करके क्या बनाया, स्पर्म बनाया, तो हमारे अंदर गैमेटिक मियोसिस होती है, कैसी होती है? और हायर ऑर्गेनिज्म लोअर में क्या होती है? जाइगोटिक मियोसिस होती है। तो ये सीबीएसई का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, ठीक है, पॉज कर लो। वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, ठीक है, तो हेडिंग डालोगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। लिखवा छोड़ देते, होमवर्क है वो, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, तो एल्गी के 3 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसको 3 टाइप्स में बांट लेंगे। तो सबसे पहला होता है एल्गी का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक का दूसरा नाम होता है यूनिसेलुलर, तो जो सिंगल सेल होता है। सेकंड होता है इसका स्ट्रक्चर कोलोनियल, एंड थर्ड एल्गी का स्ट्रक्चर होता है फिलामेंटस। तो 3 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं एल्गी के, माइक्रोस्कोपिक, कोलोनियल और फिलामेंटस। माइक्रोस्कोपिक जो होता है इसका एग्जांपल होता है क्लैमाइडोमोनाज, आगे भाई यार उस, ठीक है, तो क्लैमाइडोमोनाज, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कोलोनियल, कोलोनियल का एग्जांपल होता है वॉलवॉक्स, और थर्ड आता है फिलामेंटस, इसका एग्जांपल होता है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, ठीक है। इसे पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं, स्पाइरोगायरा। इसका दूसरा नाम क्या होता है स्पाइरोगायरा का? पॉन्ड सिल्क। क्या नाम होता है? पॉन्ड सिल्क, ठीक है। अब इसके जरा डायग्राम देख लो। तो क्लैमाइडोमोनास जो होता है सिंगल सेल होता है, इसके अंदर इस तरीके से फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इसके अंदर इस तरीके से कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इसे क्लोरोफिल उसके अंदर होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर है जो क्लोरोफिल कंटेन करता है, ठीक है। ये हो गया वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स में बहुत सारी एल्गी एक जगह पे रह रही होती हैं, ठीक है। तो ये एक जगह पे जब बहुत सारी एल्गी रह रही होती है तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे कहते हैं कोलोनियल। और फिलामेंटस में आता है सबसे पहला यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स जो होता है उसकी सेल कुछ इस तरीके से होती हैं। तो फंगस में जैसे फिलामेंट स्ट्रक्चर था वैसा ही इनका फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है। और ये होता है स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा में स्ट्रेट लाइंस होती हैं, और इनका जो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है नैन्सी? क्लोरोप्लास्ट अभी क्या बताया था आशीष ने? क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? है तुम बताओ अनिका। सेल का ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? क्लोरोफिल, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है भाई विवान? कप शेप। कैसा होता है? कप शेप। तो ये क्या है? इसका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अभी आएगा तो लिखवाऊंगा दोबारा, और अभी बस समझ लो। ये किसका डायग्राम है? स्पाइरोगायरा का। स्पाइरोगायरा का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? रिबन शेप। कैसा होता है? रिबन शेप होता है, ठीक है भाई। इसका सी शेप कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका मत याद रखो, बस 2 का याद रखो। क्लैमाइडोमोनास का कप शेप होता है, इसका कैसा होता है भाई? रिबन शेप होता है, ठीक है। तो ये हो गए 2, पॉज कर दो। तो रिप्रोडक्शन इन एल्गी, तो अबाउट एल्गी पढ़ा सबसे पहले हमने। क्या पढ़ा? अबाउट एल्गी, है ना भाई। अबाउट एल्गी में हमने क्या पढ़ा? नसा करके कोडवर्ड, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा? एल्गी के 3 शेप या 3 स्ट्रक्चर। 3 स्ट्रक्चर कौन से पढ़े? माइक्रोस्कोपिक, कोलोनियल और फिलामेंटस, ठीक है। जिसमें हमने कितने एग्जाम्पल याद कर लिया एल्गी के? 4। कितने याद कर लिए? 4, क्योंकि अभी हमें करीब करीब 12-13 एग्जाम्पल याद करने, तो 4 तो हमने याद कर ही लिए, तो 8 करीब बचे हैं भाई, है ना। तो वो भी धीरे धीरे याद कर लेंगे। तो रिप्रोडक्शन ये कितने तरीके से करता है भाई? तो रिप्रोडक्शन ये करता है भाई वेजिटेटिव तरीके से। कैसे करता है? वेजिटेटिव तरीके से। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई आरुष? आशीष? हाँ ये ना बात है, ढीले हो गए भाई तुम लोग अब।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? नो एनी, तो बता क्यों नहीं पाया उसके बोलने से पहले, नो एनी स्पेशल स्पोर फॉर्म, कोई स्पेशल स्पोर नहीं बनेगा, नो एनी स्पेशल स्पोर फॉर्म। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई स्पेशल स्पोर नहीं बनता है। तो कौन सा तरीका होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जिससे ये करता है रिप्रोडक्शन? उसका एग्जांपल होता है फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। तो पहला टाइप हो गया फ्रेगमेंटेशन। क्या भाई? ये तुम्हारे सामने मैंने डायग्राम बनाया, बताओ भी नैन्सी किसका डायग्राम है? एग्जांपल क्या? ये किसका किसका एग्जांपल है? नाम? स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा जो होता है वो इस तरीके से ब्रेक होता है कई फ्रेगमेंट्स में, और ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये ग्रो कर जाते हैं किसके अंदर? नए स्पाइरोगायरा में। ठीक है, तो ये जो स्पाइरोगायरा है वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है, ठीक है, और फ्रेगमेंट से ग्रो कर जाता है, ये नए स्पाइरोगायरा के अंदर ग्रो कर जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन के बाद नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पहला टाइप ये करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा ये करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल में क्या बनेंगे भाई? स्पेशल स्पोर फॉर्म होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? स्पेशल स्पोर फॉर्म। स्पेशल स्पोर क्या होंगे? फॉर्म होंगे। तो भाई जो स्पेशल स्पोर फॉर्म होंगे वो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है जूस्पोर, एक होता है ए प्लेनोस्पोर, बहुत बढ़िया, ए प्लेनोस्पोर, और एक होता है हिप्नोस्पोर। ठीक है, तो तीन तरीके के स्पोर्स बनते हैं, जूस्पोर, ए प्लेनोस्पोर और हिप्नोस्पोर। ठीक है, अब यहाँ पे जो जूस्पोर होता है इस पे सवाल आता है कि ये कब बनता है? ठीक है, ये कब बनता है? तो जूस्पोर बनता है इन फेवरेबल कंडीशन। तो फॉर्म इन फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन, तो फेवरेबल कौन सी कंडीशन होती है? बताओ भाई, फेवरेबल कौन सी कंडीशन होती है? ठीक है, तो एल्गी के लिए फेवरेबल कंडीशन वो है जब ज्यादा मौसम खराब ना हो, पानी हो आसपास अच्छा खासा, तो वो क्या हो गया इसके लिए? सूखा ना हो, तो वो क्या हो गया इसके लिए? फेवरेबल कंडीशन हो गई। ठीक है, और इसके ऊपर कैसी होती है? थिन वॉल्ड होती है। कैसी होती है? थिन वॉल्ड। तो बताओ, जब इन्वायरमेंट अच्छा है तो क्या इसको कोई हार्ड लेयर बनाने की जरूरत है? आशीष, अगर इन्वायरमेंट नहीं है ना तो जूस्पोर कैसा होता है? थिन वॉल्ड होता है। अब बात करते हैं ए प्लेनोस्पोर की। तो ए प्लेनोस्पोर जो होता है भाई ये बनता है इन अनफेवरेबल कंडीशन। कब बनता है? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब जो कंडीशन अच्छी नहीं है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन जो होती है उसमें ये बनता है। तो इसके ऊपर क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे ना वॉल होगी ही नहीं, इस पे वॉल होगी ही नहीं। ठीक है, नो वॉल होगी। इस पे क्या होगी? थिन वॉल्ड होगी। क्या होगी? थिन वॉल्ड होगी। ठीक है, क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में बना है, थोड़ी कंडीशन खराब है। और ए हिप्नोस्पोर जो होता है ये बहुत ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, तो फॉर्म इन अनफेवरेबल कंडीशन। तो इसके ऊपर कैसी लेयर होती है? थिक लेयर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग होती है नो वॉल से, थिन वॉल से, और लास्ट में क्या आ जाती है? थिक वॉल आ जाती है। तो इसके ऊपर बहुत थिक वॉल होती है क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, तो इसकी अनफेवरेबल कंडीशन ज्यादा होती है, खराब। ठीक है, तो इतना लिख लो। अब थर्ड टाइप पे आएंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, तो एल्गी के अंदर हमने अभी तक पढ़ा अबाउट। ठीक है भाई, अबाउट में हमने पढ़ा NASHA, फिर हमने पढ़ा ए के बाद एस। स्ट्रक्चर हमने कितने तरीके के पढ़े आरुष? तीन तरीके। कौन कौन से? माइक्रोस्कोपिक, कोलोनियल और फिलामेंटस। ठीक है, ये तीन तरीके के पढ़े। फिर हमने पढ़ा ASR रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा तीन तरीके का, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो इसे वास कहते हैं। ठीक है, VAS। क्लियर होगी बात भाई यहाँ पे? तो हमने अभी तक तीन हेडिंग पढ़ी है ASR। ठीक है, तो अब ये तीनों सुनाएगा आशीष है क्योंकि ये बहुत देर से बोल रहा है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। हाँ, किसकी? फ्रेगमेंटेशन में देखो क्या है, ये क्या है? स्पाइरोगायरा। कौन हैगा? स्पाइरोगायरा जो था वो टूट गया, यहाँ से टूट गया, 1 2 3 हिस्सों में टूट गया। तो मैंने यहाँ पे तीन हिस्से बना दिए, 1 2 और 3। इनको क्या कहा? तीनों को फ्रेगमेंट्स। और ये फ्रेगमेंट्स ग्रो करके किसके अंदर? न्यू स्पाइरोगायरा में। किसमें ग्रो करके? न्यू स्पाइरोगायरा में। तो न्यू स्पाइरोगायरा में ग्रो कर गए, तो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, एसेक्सुअल में स्पोर बनते हो, मैंने बता दिए।
नो वॉल्ड, थिन वॉल्ड और थिक वॉल्ड। तीनों सुना दे। हाँ, ASR कोड वर्ड तो लिखा ही हुआ है। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, है ना भाई, पहले खत्म तो कर लें। हाँ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है 3 तरीके का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके का होता है। एक होता है आइसोगैमी, पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा एनाइसोगैमी, वाह भाई वाह, ठीक है। और एक आएगा ऊगैमी, ठीक है। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी, ठीक है। तो जब दोनों गैमेट्स कैसे होते हैं भाई, एक जैसे कैसे होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, आइसोगैमस, ठीक है। क्या बताओ, ह्यूमंस में आइसोगैमस होता है? क्योंकि जो स्पर्म छोटा होता है ओवा बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एनाइसो। तो यहाँ पे एक गैमेट छोटा है, एक गैमेट बड़ा है, तो उसे क्या कहेंगे। अब बताओ इसमें क्या होगा, एक गैमेट छोटा, एक गैमेट बड़ा, तो इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ। बस सिमिलर कहाँ है, डिसिमिलर है ये, ठीक है। सिमिलर कैसे, तो यहाँ पे जो ये गैमेट जो है, एक गैमेट मूव कर सकता है, एक मूव नहीं कर सकता, ठीक है। ये फर्क हो जाता है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक मूव कर सकता है, एक मूव नहीं कर सकता। तो इसमें 2 पॉइंट्स बोलने पड़ते हैं, इसलिए ऊगैमी अलग टाइप बनाया गया है। क्लियर होगी बात, दोबारा लिखते हैं। अब इसकी इंग्लिश में लिखते हैं, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आइसोगैमी, इसमें फ्यूजन बिटवीन, हाँ, फ्यूजन बिटवीन सिमिलर गैमेट्स। एनआईसी को क्या लिखेंगे भाई, फ्यूजन बिटवीन अनसिमिलर या डिसिमिलर, सर वो -4 है, -4 है। डिसिमिलर गैमेट्स, ठीक है। इसमें भी यही आएगी, फ्यूजन बिटवीन डिसिमिलर गैमेट्स, फ्यूजन बिटवीन डिसिमिलर गैमेट्स। अब इसमें क्या लिखेंगे, वन इज मोटाइल, मोटाइल मतलब एक मूवमेंट कर पाएगा, और वन कैसा होगा, नॉन मोटाइल, एक मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो वन इज मोटाइल, वन इज नॉन मोटाइल। तो ये हो गया यहाँ पे ऊगैमी, ठीक है। तो तीनों टाइप समझ में आए भाई, ठीक है। तो ये 3 तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेम टाइप में, अलग अलग टाइप में, और अलग अलग में एक मूव कर सकता है, एक मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले वाले में आएगा यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा। अभी स्टार्ट, तो यहाँ पे हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए, एक पढ़ लिया अबाउट, एक पढ़ लिया स्ट्रक्चर, एक पढ़ लिया रिप्रोडक्शन, और अब हम पढ़ रहे हैं बेनिफिट्स, ठीक है भाई। तो बेनिफिट्स ऑफ एल्गी में हेडिंग डालेंगे सब बच्चे, पहले बेनिफिट्स ऑफ एल्गी, बेनिफिट ऑफ एल्गी। तो यहाँ पे मुझे आंसर देंगे भाई सारे बच्चे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म CO2 को यूज कर रहा है और उसको CO2 को यूज करके फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो कौन सी गैस बनाएगा, O2, कौन सी बनाएगा, O2 बनाएगा, ठीक है भाई। तो अगर किसी ने CO2 को यूज करा, तो CO2 को यूज करने को कहा जाता है CO2 फिक्सेशन। क्या कहा जाता है, अब ये बताओ, जो ऑर्गेनिज्म CO2 फिक्स कर रहा है, तो CO2 फिक्स करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पहला पॉइंट समझ में आया, CO2 फिक्स कर रहा है और O2 क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये बताओ वो प्रोड्यूसर होगा, कंज्यूमर होगा, प्रोड्यूसर होगा। तो 3 पॉइंट क्या हुए, CO2 को ऑर्गेनिज्म फिक्स कर रहा है, CO2 को फिक्स कर रहा है, तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन, और वो ऑर्गेनिज्म क्या कहला रहा है, प्रोड्यूसर। तो देखो 3 पॉइंट अभी याद होंगे तुम्हारे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, तो एल्गी फिक्स, एल्गी जो होता है फिक्स करता है 50% ऑफ टोटल, 50% ऑफ टोटल CO2। तो जितना भी इस वर्ल्ड में CO2 है, उसमें से 50% CO2 कौन फिक्स करता है, फिक्स करने का क्या मतलब, यूज करना, ठीक है। तो कैसे फिक्स करता है, बाय फोटोसिंथेसिस। कैसे फिक्स करता है, बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो एल्गी जो होता है 50% ऑफ CO2 को क्या करता है, फिक्स करता है बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है भाई। तो बताओ, अगर कोई फोटोसिंथेसिस फिक्स कर रहा है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, और उसे ऑक्सीजन। तो इट इंक्रीज डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन, क्योंकि पानी में पाए जाते हैं ज्यादातर। तो इट इंक्रीज डिसॉल्व ऑक्सीजन इन प्रेजेंट एटमोस्फेयर। तो जिस भी एटमोस्फेयर में पाए जा रहे हैं, जिस भी जगह पे पाए जा रहे हैं, तो उस जगह पे ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इट इंक्रीज डिसॉल्व ऑक्सीजन इन प्रेजेंट एटमोस्फेयर। तो बताओ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म CO2 फिक्स कर रहा है और O2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे क्या कहोगे, प्रोड्यूसर कहेंगे। तो थर्ड पॉइंट आएगा, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर,
तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। तो दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड द बेसिस ऑफ, और ये बेस बनाते हैं, एंड द बेसिस ऑफ फूड साइकिल इन एक्वेटिक, फूड साइकिल इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो बताओ ये एक्वेटिक फूड चेन का प्रोड्यूसर कौन होता है? एक्वेटिक फूड साइकिल या फूड एल्गी, ठीक है। तो एल्गी होता है एक्वेटिक फूड चेन का प्रोड्यूसर, मतलब प्लांट। पानी का प्लांट कौन होता है? एल्गी। डाइएटम में भी तुमने पढ़ा होगा, उसको क्या कहते हैं हम? प्लैंकटन। तो पानी का वो क्या था? प्रोड्यूसर। पानी का क्या था वो? प्रोड्यूसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट बोले, तीनों रिलेटेड है। एल्गी फिक्स करता है 50% ऑक्सीजन को, इंक्रीज करता है डिसॉल्व ऑक्सीजन को, और ये क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर कहलाता है किसका? एक्वेटिक लाइफ साइकिल का, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब आते हैं इसके यूजेस पे, जिसमें आएगा कि क्या क्या एल्गी प्रोड्यूस कर रही है। तो 4th पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे। तो 4th पॉइंट आएगा, ठीक है, अबाउट 70% स्पीसीज, अबाउट 70 स्पीसीज, 70% नहीं, अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी, अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी आर यूज्ड एज फूड, आर यूज्ड एज फूड। तो 70 स्पीसीज जो होती हैं खारे पानी वाली एल्गी की, उनको, ठीक है, 70 स्पीसीज जो होती हैं खारे पानी वाली एल्गी की, वो इस्तेमाल करी जाती हैं एज अ फूड, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे स्टार लगाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल इसका पूछा जाता है कि बताओ एक आधो के एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल होता है पोरफायरा, वो नहीं है, पोरफायरा, ठीक है। पोरफायरा कौन सी एल्गी होती है भाई? रेड। कौन सी एल्गी होती है? रेड एल्गी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोरफायरा के बाद लैमिनेरिया सार्गेसम, इसके बाद आएगा लैमिनेरिया, लैमिनेरिया, और लास्ट आएगा सार्गेसम, एल्गी से बनता है सर वो भी। सार्गेसम, ठीक है। लैमिनेरिया कौन सी एल्गी होती है भाई? ब्राउन, ठीक है। सार्गेसम कौन सी एल्गी होती है? ब्राउन। होप सो क्लियर हो गया होगा भाई। तो यहाँ पे जो यूजेस का पहला पॉइंट आया कि 70% स्पीसीज जो होती हैं, जो खारे पानी की एल्गी होती हैं, वो इस्तेमाल की जाती है खाने के तौर पे, और उसमें आता है पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गेसम। तो पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम आर यूज्ड एज फूड, ठीक है। 5th पॉइंट आता है भाई एल्गी से रिलेटेड। तो कुछ एल्गी जो होती हैं, जो ब्राउन एल्गी होती हैं, तो सम एल्गी लाइक ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो कुछ एल्गी जैसे कि ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी के तुम्हारे सामने 2 एग्जांपल लिखे हुए, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम, ठीक है। तो सम एल्गी लाइक ब्राउन एल्गी, ये प्रोड्यूस करती हैं केमिकल जिसका नाम होता है एल्गिन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रोड्यूस अ केमिकल जिसका नाम होता है एल्गिन, तो ये एक एल्गिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। एंड ये जो एल्गिन होता है, ये कैसे काम करता है? इट एक्ट एज हाइड्रोकोलॉइड, इट एक्ट एज हाइड्रोकोलॉइड। तो इसका जो नेचर होता है वो हाइड्रोकोलॉइड नेचर होता है। तो हाइड्रोकोलॉइड क्या चीज होती है? हाइड्रोकोलॉइड वो चीज होती है जिसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जिसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे पास एक स्पॉन्ज है, तो स्पॉन्ज को पानी में डुबो, तो स्पॉन्ज अपने अंदर पानी को क्या कर लेगा? सोख लेगा। तो ऐसी कोई भी चीज जो अपने अंदर पानी को सोख सकती है, उसे क्या कहा जाता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, या उसका नेचर को क्या कहा जाता है बायोलॉजी में? हाइड्रोकोलॉइड कहा जाता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज इस वर्ल्ड में जो पानी को सोख पाए, उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोकोलॉइड नेचर वाला कहा जाता है, ठीक है। तो एल्गी जो होती है, जैसे कि ब्राउन एल्गी, उसमें एल्गिन प्रोड्यूस होता है। तो दूसरा, पहला यूज पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गेसम आर यूज्ड एज फूड, ठीक है। ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करती है एल्गिन, जो यूज होता है एज अ हाइड्रोकोलॉइड। बताओ समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट आता है 6th पॉइंट, छठा पॉइंट, ठीक है। तो ये भी रिलेटेड पॉइंट्स है। छठा पॉइंट आता है, तो छठा पॉइंट क्या आता है? छठा पॉइंट आता है कैराग्रीन, कैराग्रीन, ठीक है, जो प्रोड्यूस करती है रेड एल्गी, ठीक है, जो प्रोड्यूस करती है रेड एल्गी। एंड अगर अगर, तो कैराग्रीन एंड अगर अगर, तो ये 2 केमिकल हैं, कैराग्रीन और अगर अगर, ठीक है। अगर अगर जो होती है, ये प्रोड्यूस कौन करता है? तो इसका एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इट इज प्रोड्यूस बाय ग्लेसिलेरिया एंड जिलीडियम, ठीक है, ग्लेसिलेरिया एंड जिलीडियम। तो जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ग्लेसिलेरिया, तो ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम, तो प्रोड्यूस बाय ग्लेसिलेरिया एंड जिलेडियम। तो कैराग्रीन एंड अगर अगर, ये 2 केमिकल होते हैं, ठीक है।
और इनको इस्तेमाल किया जाता है, आर यूज टू प्रिपेयर, होप सो तुमने कभी ना कभी खाया भी होगा, अगर आर यूज टू प्रिपेयर आइसक्रीम एंड जेली, आर यूज टू प्रिपेयर आइसक्रीम एंड जेली। तो कभी जेली पाउडर लाए हो बनाने के लिए मॉल ऑल से, ठीक है, आइसक्रीम एंड जेली। तो वो जो जेली पाउडर होता है किसका बना होता है, अगर का, ठीक है। और लैब में इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर का ग्रो माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना, जो तुमने जब कभी भी अगर जेली खाई है बना के घर पे, तो उसमें लिखा होता है ना इंस्ट्रक्शन में, थोड़ा सा पानी बॉईल करो और उसमें ये जेली पाउडर डाल दो और उसके बाद उसको मिक्स करके कहाँ रख दो, फ्रिज में रख दो, तो थोड़ी देर बाद जम जाएगा और तुम्हारी जेली तैयार हो जाएगी। तो उस पर अगर ध्यान से देखना, कभी पैकेट दोबारा खरीदने जाओ तो उस पर क्या लिखा होगा, अगर लिखा होगा उस पैकेट के ऊपर कि उस पैकेट के अंदर क्या केमिकल है, अगर कौन प्रोड्यूस करता है भाई, ग्लाइसिलेरिया एंड जिलेडियम। कौन प्रोड्यूस करता है, ग्लाइसिलेरिया एंड जिलेडियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का जो है ये काफी हैगा, ठीक है। 3 पॉइंट। तो पोरफायरा लैमिनेरिया सार्गेसम आर यूज्ड एज फूड। एल्गिन प्रोड्यूस करता है कौन, एल्गी प्रोड्यूस करता है ब्राउन एल्गी, ठीक है, और वो हाइड्रोक्लोराइड की तरह इस्तेमाल होता है। कैराग्रीन अगर रेड एल्गी प्रोड्यूस करती है और इस्तेमाल होती है माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए और आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 7th पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया खत्म, ये लास्ट पॉइंट है। तो 7th पॉइंट आता है, इसी में रिलेटेड आएगा, तो इसमें आएगा क्लोरेला, ठीक है। कोलेला होता है वो बीमारी होती है, और क्लोरेला जो होती है ये एल्गी होती है। तो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ठीक है। तो जो स्पेस में जाते हैं लोग, ठीक है, यहाँ से स्पेस में जो लोग जाते हैं उनके पास खाने के लिए क्या होता है, ये दोनों चीजें होती हैं, इनकी गोलियां होती हैं, इसी को खाते हैं जब तक स्पेस में रहते हैं। तो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, आर यूज्ड एज स्पेस फूड, तो इनको स्पेस फूड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनके थोड़े से हिस्से में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, बिकॉज इट कंटेन हाई प्रोटीन। तो इनके थोड़े से अमाउंट में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए इनको स्पेस फूड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एल्गी के सारे यूजेस हो गए कंप्लीट।